नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्टमक कैंसर के बारे में और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर समता बागमा, जो कि फरीदाबाद में सेक्टर 88 में अमृता हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर एंड सीनियर कंसल्टेंट है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। तो हम मैम से जानेंगे कि स्टमक कैंसर क्या होता है। नमस्कार, थैंक यू विकास। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है जिसके बारे में हमें सबको जानना चाहिए और उसके बारे में मुझसे पूछने के लिए। जैसे आप खाना खाते हैं तो एक फूड पाइप होता है। फूड पाइप के बाद एक वो बैग जैसा बनता है जिसको हम हिंदी में तो पेट कहते हैं, स्टमक वो होता है स्टमक। उसमें के जो होने वाले कैंसर को हम बोलते हैं स्टमक कैंसर। उसमें स्टमक कैंसर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो एडिनोकार्सिनोमा, जो कॉमन हम स्टमक कैंसर के नाम से उसको कहते हैं। और भी कुछ बीमारी हो सकती है, जैसे वहाँ पे लिम्फोमा भी हो सकता है, वहाँ पे और कुछ कार्सिनोइड ट्यूमर भी होता है। बट जो खतरनाक है और सबसे ज़्यादा कॉमन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। होता है स्टमक कैंसर, जो कि उसके अंदर की लाइनिंग जो होती है उसमें से होने वाले कैंसर को हम बोलते हैं स्टमक कैंसर। स्टमक कैंसर जो होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है और जिससे हम आसानी से बच सकते हैं वो है स्मोकिंग। जब स्मोक करते हैं तो साथ में उसका जो ऑक्सीजन, उसमें का जो धुआं है वो भी जाता है और उसके साथ साथ हमारे लंग्स से होते हुए, ब्लड से होते हुए उसके जो केमिकल्स हैं वो भी स्टमक में पहुंचते हैं। उसके कारण वो कैंसर हो सकता है। और भी कारण हैं, जैसे लंबे समय तक सूजन रहना। लंबे समय तक सूजन के लिए होता है कि जैसे एक एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है, जिसके लिए जैसे पेशेंट है वो बार बार बोल रहे हैं कि एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है। डॉक्टर ने फिर बाद में एंडोस्कोपी किया, उन्होंने बोला नहीं, एक इन्फेक्शन आया हुआ है। उस इन्फेक्शन का इलाज होता है, 1 महीने का इलाज होता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। अगर वही इन्फेक्शन का हम इलाज नहीं लेते हैं, हमें वो नहीं पता चलता है कि वो इन्फेक्शन है, तो वो धीरे धीरे करके वो भी कैंसर करा सकता है। कुछ लोगों को जैसे एसिडिटी की परेशानी है, वो इन्फेक्शन भी नहीं है, पर वो एसिडिटी उनको इतना, उनके जो स्टमक की लाइनिंग में सूजन कराते कराते लंबे समय तक, कुछ साल तक ये होते होते भी कैंसर बन सकता है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो मुंह में उंगली डालकर जो जितने आपके पेट में होता है खाने का वो सब बाहर निकालते हैं। सुबह सुबह का वो रिचुअल होता है, पुराने ज़माने में बहुत होता था, अब तो नहीं है, फिर भी कुछ लोग करते हैं। तो उसमें से होता है कि आपकी जो पेट की जो एसिड है वो भी उसके साथ साथ जो आपके फूड पाइप के साथ साथ बाहर आती है और वो एसिड आपके फूड पाइप और जो पेट की जंक्शन है उसमें भी वो कैंसर कराती है। सॉल्टी फूड, बहुत नमक वाला फूड प्लस स्मोक्ड फूड, जैसे हम लोग वो बारबेक्यू फूड करते हैं, तंदूर वाले जो फूड लेते हैं, जो बेसिकली धुएं से बनता है, क्योंकि धुएं के जो पार्टिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, वो जाके उसमें डिपॉजिट होते हैं। वो खाने वाले लोगों को जो अक्सर खा रहे होते हैं, वो उनका यूजुअल खाना हैबिट होता है, उसमें भी ये कैंसर होने के चांसेस हैं। अल्कोहल इसके रिस्क को और बढ़ाता है। ये सब कारण है इसके कैंसर। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं, जैसे सबसे हम लोग के देश में ना, मतलब जैसे होता है कि पिछले 1 साल में 60,000 कैंसर पेशेंट, स्टमक कैंसर पेशेंट डायग्नोज हुए। और ख़राब बात यह है कि ऑलमोस्ट 53,000 लोगों को हम बचा नहीं पाए। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि ये जो स्टमक कैंसर का सिम्टम्स होते हैं वो बहुत वेग होते हैं। वेग मतलब नॉन स्पेसिफिक, मतलब जैसे एसिडिटी कि आप बहुत लोगों को पूछोगे, आसपास इतने लोगों को एसिडिटी की कंप्लेन होगी, जिसके लिए वो सालों तक पेंटोसिड ले रहे हैं, कुछ एंटासिड ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से, या नज़रअंदाज कर रहे हैं। और ये चलते 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 फिर पेट में दर्द होता है तो कुछ दवाई खा लिया, पेट की दर्द की दवाई खा लिया, उल्टी होती है। ये सिम्टम्स होते हैं जिसको हम नज़रअंदाज करते जाते हैं और धीरे धीरे करके यही जो हो सकता था कि अगर इनिशियली एवेलुएट हो जाता, पहले पता चल जाता, तो इनिशियल स्टेज होता, बट वो बहुत लंबा स्टेज, बहुत बड़ा स्टेज हो जाता है, बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है लंबे समय के बाद। और पेशेंट्स को सिम्टम होते हैं जैसे एसिडिटी हो गया, उल्टी हो गया, पेट में दर्द हो गया। जब जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता जाता है, वो एक पेट के बड़े भाग को इन्वॉल्व कर चुका होता है, तो उस समय बहुत जल्दी भूख मिट जाती है। थोड़ी भूख लगती है, आपने थोड़ा सा खाना खाया और आपको एकदम लगता है कि जैसे पूरा पेट भर गया हो, आप कुछ नहीं खा पाते हैं और धीरे धीरे करके भूख भी कम हो जाती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं उसके। इसकी मैम, जैसे कि इसकी जांच कैसी होती है, इसकी जांचें कैसे कराई जाती है? जैसे सबसे पहले तो ये होता है कि कोई भी अगर पेशेंट इन सारे सिम्टम्स के साथ पहुंचा, तो हम एकदम से
कोई हाई एंड हम जांच नहीं चालू करते हैं। कोई भी डॉक्टर होता है वो सबसे पहले आपको वही पेंटोसेड पेट दर्द की दवाई इस तरह का देगा। बट अगर आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते में अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं आया है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास वापस विजिट करिए, उनको बताइए कि आपके सिम्टम्स वैसे ही हैं। उसके बाद वो करते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी करके वो देख सकते हैं कि कहीं कोई छाले तो नहीं है जिसके कारण या कुछ इस तरह की परेशानी होती है। सो एंडोस्कोपी किया, एंडोस्कोपी से आप बायोप्सी किया और उस टुकड़े की हमने माइक्रोस्कोप के नीचे जांच की। कुछ और भी टेस्ट करते हैं, जैसे एकदम पेट स्कैन एकदम से नहीं किया जाता, जैसे अल्ट्रासाउंड किया, उसमें लगा कि कुछ गांठ है, सीटी स्कैन हो सकता है करें। और फिर अगर लगता है कि नहीं ये कैंसर पता चल गया, हमको बायोप्सी में पता चल गया कि ये कैंसर है, फिर पेट स्कैन किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कितना फैला हुआ है। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको फिर एमआरआई एडवाइस की जाती है, ताकि हम अगर लोकलाइज डिसीज़ है तो मतलब एक छोटी सी जगह में बीमारी है तो ताकि हम उसके एक्सटेंट को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। सो एंडोस्कोपी, उसके साथ बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, इस तरह की जांचें की जाती है इसके लिए। ठीक है। एंड मैम, बायोप्सी कराना क्या जरूरी है? मतलब मैंने सुना है कि बायोप्सी से कैंसर मतलब फैल जाता है, या तो मतलब बायोप्सी का नाम सुनते डर लगता है, तो क्या बायोप्सी जरूरी है? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है और कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, हम कभी भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं बिना बायोप्सी के वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी। क्योंकि जो हमको गठान दिख रही है वो टीबी की गठान भी हो सकती है, जो छाले दिख रहे हैं पेट में वो भी टीबी के छाले हो सकते हैं, या सिंपल एसिडिटी हो सकती है। हम लोग को प्रूव करना ज़रूरी होता है बायोप्सी करके कि वो कैंसर के ही सेल्स हैं, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब अगर कोई पेशेंट है जिसका लोकलाइज डिसीज़ है, बीमारी बहुत छोटी सी है, तो हम बायोप्सी मुंह में ट्यूब डाल के करते हैं। तो वो तो सीधा टुकड़ा जो कैंसर के सेल्स हैं वो दिख रहे होते हैं, उसमें से टुकड़ा निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया, वो वहाँ से कहीं नहीं फैलता है। दूसरा है कि जैसे किसी का लिवर में फैल गया हो, ज़्यादा फैल गया हो, तो वहाँ से बायोप्सी आपने कर ली, जो स्टेज 4 ऑलरेडी हो चुका है, लिवर में पहुँच गया है मतलब स्टेज 4 ऑलरेडी हो चुका है। फिर वहाँ से आपको बायोप्सी करने में फिर ऐसा नहीं है कि वो और उसके बाद भी कोई दूसरे स्टेज में पहुँचेगा, एडवांस स्टेज में पहुँचेगा, वो तो ऑलरेडी स्टेज 4 है। बायोप्सी कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जब भी आप बायोप्सी एडवाइस करते हैं तो वो दूसरी जगह जाते हैं कि नहीं हम कहीं और ओपिनियन लेते हैं, हमको बायोप्सी नहीं करानी है। इस तरह से वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर वो ये सुनना चाहते हैं कि हाँ बिना बायोप्सी के भी इलाज कर सकते हैं, पर ऐसा कभी मत करिएगा। अगर बायोप्सी एडवाइस किया हुआ है ज़रूर करा लीजिए, उससे कोई बीमारी नहीं फैलती है, उससे इलाज जल्दी संभव हो पाता है। तो मैम कि इसका जो इलाज है वो इलाज होता कैसे है बेसिकली, मतलब इलाज क्या है इसका? इसका इलाज जो हम करते हैं, तो अगर छोटी बीमारी है तो हम सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाता है। पर वही चीज़ अगर बीमारी बड़ी होती जाती है, स्टेज 2 स्टेज 3 कैंसर होता है, तो उसमें हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं और उसके बाद उसको छोटा करते हैं ताकि वो गठान जितनी भी है वो छोटी हो जाए। उसके बाद हम ऑपरेशन करके निकाल सकें और फिर कीमोथेरेपी दी जाती है। रेडियोथेरेपी भी दी जाती है कि जब हमने पूरी तरह से गठानों को नहीं निकाल पाए हैं, या फिर कहीं पे कुछ थोड़ा और ट्यूमर बचा हुआ है जो कि निकालना मुश्किल था, लिम्फ नोड अगर पॉजिटिव है, तो ऐसे केसेस में भी कीमोथेरेपी की जाती है। अगर वही चीज़ स्टेज 4 हो जाए, मतलब बीमारी आपकी फैल गई है, लंग्स में, बोन्स में, लिवर में फैल गई है, ऐसे में सिर्फ कीमोथेरेपी, साथ में इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी का ऑप्शन होता है। ठीक है। कीमोथेरेपी मैम सेफ, मतलब कीमोथेरेपी क्या होता है? हम मतलब कीमोथेरेपी दी कैसे जाती है? जो कीमोथेरेपी होती है वो सेफ़ होता है। मतलब ये भी एक भ्रांति है कि लोग सोचते हैं कि कीमोथेरेपी एक केमिकल है और जो सांप का जहर है वो तो जहर से और तकलीफ़ होती है, अच्छा खासा पेशेंट भी बेड रिडन हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है। ऐसा नहीं होता है। कीमोथेरेपी भी बहुत सारे प्लांट के एक्सट्रैक्ट से बनती हैं, जैसे आपके आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं ना, जो क्लेम किया जाता है कि सारे प्लांट के एक्सट्रैक्ट से बनती हैं। कीमोथेरेपी भी काफ़ी दवाइयाँ प्लांट के एक्सट्रैक्ट से बनती हैं। उनको बॉटल में डाल के दिया जाता है, वेन से दिया जाता है, कैनुला से, तो देते समय कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे आपको नॉर्मल फ्लूइड की बॉटल चलती है वैसे ही वो चढ़ाई जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हाँ ज़रूर होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट बेड रिडन हो जाएगा, क्योंकि कैंसर से लड़ना है तो कोई कड़ी दवाई होनी चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, पर अगर वो असर नहीं करेगी दवाई तो कैंसर अपने आप में सारी तकलीफ़ें कॉज कराता जाता है। कीमोथेरेपी लेना सेफ़ है, क्योंकि वही एक ऑप्शन बचता है बहुत सारे पेशेंट्स में, जो कीमोथेरेपी लेना, और उससे ही इलाज संभव हो पाता है बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने हमारे क्वेश्चंस को मतलब हमारे को बताया, इतने आंसर दिए।
लास्ट में कुछ आप अपने ऑडियंस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ ज़रूर विकास, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने जो भी सिम्टम्स हैं, आपका शरीर आपको बताता है कि वो ठीक नहीं है, ऐसे में आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। कभी भी कोई भी परेशानी हो रही है, कोई भी, चाहे वो खांसी आ रही है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, आपको दस्त हो रहे हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्जी हो रही है 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, कुछ भी हो रहा है, आप ज़रूर अपने घरेलू उपचार कर सकते हैं। कोई भी एकदम से नहीं जाता है डॉक्टर के पास, पर कोई भी सिम्टम आपके 1 से 2 हफ्ते तक हो चुके हैं, आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। डॉक्टरी सलाह के बावजूद अगर आपका इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो आप उन डॉक्टर को वापस से बताएं कि नहीं, ये परेशानी अभी भी है, प्लीज़ आगे और कुछ इवैल्यूएट कर लीजिए। सो इसी से हमें हर जो भी बीमारी है, कैंसर, उसका हमारे लिए संभव हो पाएगा कि हम उसको इनिशियल स्टेज में पकड़ सकें, और जब हम इनिशियल स्टेज में पकड़ पाएंगे तो उसका इलाज संभव होगा और वो हमेशा के लिए ठीक हो पाएगा। सो कैंसर, और उससे भागिए मत, कैंसर से लड़ेंगे तभी जीतेंगे, अदरवाइज तो कैंसर आपसे जीतेगा ही जीतेगा। जी बिल्कुल, नमस्कार। धन्यवाद।